बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज इंतहाई अफ़सोस के साथ मैं कुछ चीज़ें आपसे शेयर करना चाह रहा हूँ कि उस अफ़सोस में हमें ख़ुद शर्मिंदगी हो रही है कि उसामा सत्ती के साथ जिस तरीके से उसको जो है वो कत्ल किया गया, शहीद किया गया। बहुत सी चीज़ें तो ये कहा जा रहा है कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान सेक्रेटरी दाखिला से भी मुलाकात हो गई, वज़ीर दाखिला से भी मुलाकात हो गई, सबसे मुलाकात हो गई, लेकिन बहुत बड़ी शर्मिंदगी है ये वज़ीर-ए-आज़म के लिए भी, ये वज़ीर दाखिला के लिए भी, और तीनों MNAs जो इस्लामाबाद में मौजूद हैं उनके लिए भी, और IG जो इस्लामाबाद हैं उनके लिए भी, और ATS का जो किरदार है वो भी आपके सामने है। पुलिस के जो IG थे उनको तो ख़ुद वहाँ से फ़ौरन इस्तीफ़ा दे देना चाहिए था जब ये वाक़या हुआ, जब ये अंदरूनी ख़बर उन तक पहुँची कि किस तरीके से, किस बुरी तरीके से जो है वो पुलिस ने उसामा सत्ती को जो है वो कत्ल किया, और इसकी ज़िम्मेदारी डेफ़िनेटली स्टेट पर होती है। और उसके बाद हमने देखा कि ज़ाहिर वज़ीर-ए-आज़म को भी जब ब्रीफ़ किया गया तो उनको इस बात का गुस्सा ज़रूर है, लेकिन हमारी पुलिस जो है उसका इतनी बेहिस हो चुकी है। और मैं तमाम पुलिस वालों की बात नहीं करता, मैं ज़ाहिर है जब पुलिस का मतलब ये है कि जो अहलकार इसमें मौजूद रहे, और इसके अलावा भी बहुत से पुलिस हैं, चंद पुलिस वालों के अलावा शायद आप समझते हैं, और उसके बाद आने वाले जितने भी थे इस वाक़े में, 4 तो वो हैं जो मैं आपकी जो सामने रखता हूँ, जो जुडिशल इंक्वायरी हुई है उसने मैं समझता हूँ कि जो है वो एक बहुत बड़ा चार्जशीट पेश कर दी है इस्लामाबाद पुलिस, ATS के ऊपर और पुलिस कल्चर के ऊपर। और इंतहाई यानी माज़रत के साथ मैं कह सकता हूँ कि इतनी यानी पैथेटिक कंडीशन जो है वो अब किसी शायद वो जो गार्ड होते हैं, आप किसी गेट के सामने भी खड़ा होता है, उसको भी अगर आप 2-3 चीज़ें बता दें तो शायद वो उसको SOPs को फॉलो करेगा। और ATS यानी स्पेशली जो कि दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ पुलिस ने जनाब कार्रवाई करनी है, वो एक बच्चे को जो है वो गाड़ी खड़ी करके गोलियां मारते हैं, और उसके बाद 1122 को जो 15 ने जब कॉल कर यानी 15 ने जब कॉल की तो उसको गलत एड्रेस दिया गया, और 2 घंटे तक वो तड़पता रहा उसामा सत्ती, और उसके बाद उसको उठाकर, जब उसकी डेथ हो गई, उसको उठाकर गाड़ी में रख दिया गया, और 4 घंटे तक वालिदैन को नहीं बताया गया, और उसके बाद दोबारा जो है वो उसकी बाद में उसकी डेड बॉडी को पिम्स में मुंतकिल किया गया। इस तरह तो मेरे ख्याल से दुश्मन भी किसी से नहीं करते आपकी। उसके लिए भी इस्लाम ने भी जो है वो, अगर दहशत जब जंग भी हो तो जंग में भी बच्चों और ख़वातीन के लिए जो है ना ऐसे उस पर भी SOPs बनाए जाते हैं, और इवन आपके दरख्तों के लिए भी ऐसे हुकूक रखे गए हैं कि आप उनको भी इस तरीके से ना करें। और जिस बेदर्दी से वो उन 4 एहलकारों ने, पहले ऐसा लग रहा है कि जैसे उनकी कोई बहुत पुरानी दुश्मनी थी, जिस तरीके से उन्होंने ये वाक़या किया। और इसमें एक और चीज़ का इंकशाफ जो हुआ है, नंबर 1, एक तो उनको किसी किस्म की कोई उनकी ट्रेनिंग नहीं है प्रॉपर, उनका साइकोलॉजिकल टेस्ट नहीं हुआ कि वो इस काबिल हैं भी ये कि नहीं। उनको एक शायद इस बात का नशा था कि वो उनके पास असला है और वो किसी को भी मार देंगे और उनको पूछने वाला नहीं है, और ये इसी वजह से सारा कुछ सामने आया। और फिर जब उनसे पूछा गया, उसके बाद जो पुलिस एहलकार आए उन्होंने भी भरपूर उनका साथ दिया और उसको दबाने की कोशिश की। 15 को गलत 1122 को गलत एड्रेस देना, और वो तड़पता रहा उस वक़्त, उसको गोलियां मारी गई, वो तड़पता रहा। ठंडी आप खुद सोच सकते हैं कि दिसंबर की रातें हों और क्या हालत होगी। और फिर जब उन्होंने देखा कि इसकी बिल्कुल डेथ हो चुकी है, उसको उठाकर उस गाड़ी में रखा और गाड़ी के नज़दीक किसी को नहीं आने दिया। ये है इंक्वायरी रिपोर्ट, और इसने रोंगटे खड़े कर दिए हैं तमाम जो है वो इवन ब्यूरोक्रेट्स भी, मैंने जिनसे मेरी बात हुई है उन्होंने भी कहा कि इंतहाई अफसोसनाक वाक़या है। इन पुलिस एहलकारों में को सरेआम जो है वो सामने रख के भी इनको भी इस तरह गोलियां मारी जाएं, और सर्दी में इस तरीके से उनकी भी लाश को तड़पाया जाए, 2-2 घंटे तड़पाया जाए, फिर उनको जो है वो उठाकर इसी तरीके से सेम उनके साथ होना चाहिए। तो फिर जाके शायद इस आवाम को जो है उनको दिल में उनको ठंडक पाए होगी। अदरवाइज़ आप देखें, इतना बच्चा जिसको दहशतगर्द शो करने की कोशिश की गई, और फिर ख़बरें भी गलत चलवाई गई, उसमें ऐसे मीडिया के भी बहुत से लोग हैं जो उन्होंने गलत खबर चलाई, जो तस्दीक किए बगैर। और इस कदर बेहिसी आप देख सकते हैं, और पुलिस ने कि वहाँ उस मौके से ना फुटेज बनाई, ना वहाँ पे कोई तस्वीर बनाई गई। और वो तो अहलकार जिन्होंने मारा, उसके बाद आने वाले जो अफसरान थे उनकी भी आप देख सकते हैं कि इतनी हटदर्मी और कोशिश उन्होंने भी की कि कोई अवाम नज़दीक ना आए, और उस पूरे एरिए का उन्होंने घेराव रखा, और फिर वालदेन को
4 घंटे तक इस बात का कि ख़बर तक ना होने दी। और फिर उससे पहले ख़बरें चलवाने के लिए जिन जिन लोगों से भी रब्ते किए गए कि आप ये ख़बर चला दें, लेकिन कुछ लोगों ने ये भी डिमांड की कि जनाब आप कुछ तर्जमानी अपना तर्जमान को कहें पुलिस के, वो हमें रिटर्न कुछ दे। लेकिन वो बग़ैर रिटर्न, आपने देखा होगा कुछ चैनल ने ख़बरें भी चलाई गैर तस्दीक किए हुए, और बाद में उनको जो है मुँह की खानी पड़ी। ये सूरत इतनी शर्मिंदगी है इस वक्त इस रिपोर्ट को पढ़ने के बाद। आप ये देख सकते हैं कि आईजी पुलिस और इनका बजट आप देख लें, और ये सरकार है, ये 22 करोड़ आवाम के टैक्स के पैसे से ये पुलिस एहलकार जनाब, इनकी प्रॉपर ट्रेनिंग होती है, इनको सैलरी मिलती है, उसके बाद उन्हीं शहरियों पर जिनका टैक्स लेकर ये पलते हैं, उन्हीं को जो है वो ये गोलियां मारते हैं। और अब इसमें 2-3 चीज़ें जो मैं आपसे शेयर करना चाह रहा हूँ। नंबर 1, एक तो ये स्टेट के लिए बहुत बड़ी शर्मिंदगी की बात है, ये स्टेट के लिए शर्मिंदगी की बात है। स्टेट के इदारे जितने भी हैं, यानी आप एक 22-20 साल बच्चे को आप गाड़ी पहले रुकती है, गाड़ी रोक के मारे गए हैं, आप ये भी ज़हन में रखें। पहले तो ये कहा गया कि गाड़ी चलती हुई को फायर किए गए, ये गाड़ी रोकने के बाद उसके ऊपर फायर किए गए, और उसमें से 22 में से 18 फायर जो है, जो होल मिलते हैं कितने 72 घंटे के बाद। और भरपूर कोशिश की गई है, जितने भी पुलिस एहलकार थे उसके बाद भी आए, उन्होंने कोशिश की कि किसी तरीके से इस वाक़े को और रंग दिया जाए। वहाँ की फुटेज नहीं बनने दी गई, वहाँ की तस्वीर नहीं बनने दी गई, वहाँ के जो फोरेंसिक के लिए भेजना था वो आपको सोचने के 72 घंटे के बाद पहुँचने का मकसद क्या था कि जब एक बहुत बड़ा उस वक्त तक सोशल मीडिया, ताजर बरादरी, इस हल्के की आवाम, वो सारे इकट्ठे हो गए। उसके बाद प्रेशर में आकर पुलिस ने ये सारा कुछ किया, अदरवाइज़ ये कुछ भी नहीं होना था। और ऐसे कई वाक़यात होते हैं, और ये इस्लामाबाद के अंदर ये वाक़या हुआ। अब इसमें 2-3 चीज़ें बड़ी अहम हैं। नंबर 1 कि वो उनका, क्योंकि ज़रा इसमें देखना था कि कोई ज़ाती किसी किस्म की दुश्मनी तो नहीं थी, उस बच्चे से कोई गलती तो नहीं हुई थी। एक तो नंबर 1 सबसे पहले आपसे ये शेयर करें कि किसी किस्म का कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड उसामा सत्ती के हवाले से नहीं मिला, जो कि कोशिश की गई। यहाँ तक भी कोशिश की गई, जो हमारे ज़राए बता रहे हैं, कि उस वक़्त कोई ऐसा वाक़या बनाया जाए, किसी के घर का बनाया जाए, जब उन्होंने देखा इसके पास कुछ भी नहीं है, किसी लड़की का इशू बनाया जाए और उसके पेरेंट्स को इन्वॉल्व किया जाए, वो भी नहीं बन सका। फिर ये मंशियात के हवाले से कोशिश की गई कि जनाब ये कहा गया कि कभी आइस का कारोबार, कभी क्या करना है, वो भी नहीं बन सका। तो अब हर तरह से कोशिश की गई, पुराने रिकॉर्ड को भी देखा गया कि कहीं अगर कोई हो जाए, कोई कहीं भी अगर हमें हो जाए, लेकिन उसमें जब देखा गया कि अब ये हाईलाइट हो रहा है केस, उसके बाद जो बाकी जो पुलिस एहलकार थे उन्होंने भी साथ देने से इनकार कर दिया। इस बेहिसी को आप देख सकते हैं कि यानी इस्लामाबाद में, कैपिटल में, जहाँ का यानी मॉडल कैपिटल जिसको हम कहते हैं, वहाँ की पुलिस 4 एहलकारों ने गोलियां मारी। 72 घंटे तक जो है वो उसके जो खोल हैं उसकी फोरेंसिक के लिए नहीं भेजे गए। 4 घंटे तक उनके वालिदैन को नहीं बताया गया, और 2 घंटे तक वो तड़पता, और उसको 15 को भी गलत दिया। अगर वो हो सकता है कि वो 15 टाइम पे पहुंच जाती, उनको ये डर ये था कि कहीं इंटरव्यू ना वो दे दे, किसी को बात ना बता दे कि उसको बगैर किसी वजह के जो है वो इस तरीके से शहीद कर दिया गया। इस वजह से उसको तड़पता रहने दिया, और उसके बाद उसको गाड़ी में डाल दिया। और जब उन्होंने देखा कि इसकी डेथ हो गई है, उसके बाद उसको एम्बुलेंस बुलाकर उसको शिफ्ट किया गया पिम्स हॉस्पिटल में। इस कदर आप देख सकते हैं कि पुलिस की, और इसमें 4 एहलकार तो हैं ही हैं, उसके बाद आने वाले जितने पुलिस अफसर थे, एक तो एसपी हैं, वो भी अब तो उनको हटा दिया गया। सेक्रेटरी दाखिला से और वज़ीर-ए-आज़म से मुलाकात हुई है, जो उसामा सत्ती के वालिद हैं नदीम यूनुस सत्ती, उनकी मुलाकात हुई। वज़ीर दाखिला की कॉल आई उनको कि जनाब आप बताएं जी, जो इंक्वायरी है उसमें अगर किसी किस्म की भी कोई मसला है तो हम उसको देख लेते हैं, अदरवाइज़ हम आगे भेज देते हैं। तो आप उस सूरत हाल में देखते हैं, ये उसामा कि सिर्फ एक आप उसको इंडिविजुअल ना देखें, ये एक स्टेट का मामला बन गया है, ये 22 करोड़ आवाम का मामला बन गया है, ये उनके बच्चों का मामला भी बन गया है कि किसी भी शख्स को ATS जो है वो किसी भी वक्त जो है वो कत्ल करके, अभी ये जिस तरीके से ये हुआ प्लानिंग करके, और उसको पुलिस मुतलका पुलिस एहलकार ही ये करने की कोशिश करेंगे, तो डेफिनेटली वो कहाँ से पकड़ा जाएगा। नंबर 1 अब ये देखा गया कि जब 4 पुलिस एहलकारों ने गाड़ी रोक, पहले तो ये कहा गया था कि गाड़ी नहीं, गाड़ी रोकी गई, गाड़ी को फ्रंट से फायर किया गया, चारों तरफ से घेरा गया गाड़ी को, और फिर 4 जो एहलकार थे उन्होंने उस पर फायर किए। फिर उसको तड़पता देखा, 15 यानी 1122 को कॉल की गई और उसको गलत एड्रेस दिया गया ताकि वो नहीं पहुंच सके। और फिर ये कहा जा रहा है कि 1122 ने दोबारा जब कॉल की तो उसको बताया गया कि ये तो मामला हुआ ही नहीं, उसको दोबारा से गलत बयानी करके, ताकि इस वाक़े को, क्योंकि नए जो पुलिस एहलकार वहाँ पर बाद में आए, उन्होंने
जो है वो इस पूरे मामले में उनका साथ देने की कोशिश की। और उसके बाद एसपी जो थे उन पे भी सवाल उठे। नंबर 2 जो है, एक तो इसमें बहुत चीज़ें बड़ा इंकशाफ हुआ है और वो शर्मिंदगी है स्टेट के लिए भी, और वो इदारे जो बड़े बड़े अपने आप को समझते हैं कि ट्रेनिंग क्या हुई है इनकी। ये कहा गया कि एटीएस के जो इंचार्ज हैं उन समेत नीचे जितने भी एहलकार हैं उनको एसओपी ही नहीं पता कि आपने दहशतगर्द अगर कोई आ भी गया है उसको आपने रोकना कैसे है, उसको मारना, अगर मार भी दिया उसके बाद क्या करना है, प्रोटोकॉल क्या है, एसओपीज़ क्या हैं, किसी को इल्म ही नहीं है। यानी और फिर उसके बाद इस वाक़े को छुपाने के लिए नए जो उसके बाद पुलिस वाले आए उन्होंने भी छुपाया। 72 घंटे तक उस मामले को रोक के रखा, फोरेंसिक ताकि उसमें ताख़ीर का हो, शिकार हो, और ये कोई इस वक्त तक मामला जो है वो कुछ और करने की कोशिश करें। वहाँ की तस्वीरें भी नहीं बनी, फुटेज भी नहीं बनी। आपने देखा होगा हाई कोर्ट में भी ये सवाल किया गया, लेकिन वहाँ पे पुलिस वालों ने वो किया। इसके साथ साथ अगर हम बात करें तो ज़ाहिर अवाम को तो जाने नहीं दिया, वालदेन को भी 4 घंटे तक के बाद जो है वो किया गया। और ये भी बताया जा रहा है कि पोस्टमार्टम जो रिपोर्ट है उसमें भी मुदाखलत करने की कोशिश की गई कि किसी तरीके से वहाँ पर भी कोई असर व रसूख इस्तेमाल करके इस वाक़े को उल्टा रंग देने की कोशिश की जाए। वहाँ पर भी उनकी दाल नहीं गली। और फिर फाइनली क्या होता है कि जनाब सस्पेंड कर दिया गया कुछ लोगों को, और कुछ लोगों को जनाब उनकी एसपी साहब जो हैं उनको साइड पे भेज दिया गया, उसकी तो वहाँ से तब्दीली हो गई। पहले भी आपसे जिक्र किया था कि एटीएस के जो एहलकार हैं उनको उस दिन ना इनकी ट्रांसफ़र पोस्टिंग का कोई क्राइटेरिया है, सिफारशी तौर पर ये आगे पीछे जाते हैं, ट्रेनिंग उनकी कोई नहीं है, एसओपीज़ इनको नहीं पता। और इससे अंदाज़ा कर सकते हैं कि किस कदर जो है वो हालात जो है वो इस तरह के ख़राब हैं कि मुतलका पुलिस यानी जिसने जान और माल की हिफाजत करनी है उसके साथ ये सलूक है। और अब मज़ीद मैं आपको बताता हूँ, एक तो इन्होंने ये इस तरीके से पूरे के पूरे इस इंक्वायरी रिपोर्ट ने पूरी स्टेट को हिला के रख दिया है। यानी ये एक वाक़या नहीं, इसको एक वाक़या नहीं समझना, इस तरह के कई वाक़यात जो हैं वो हम देखने के वो होते हैं, उस तरीके से रिपोर्ट नहीं होते, उस तरीके से उठाए नहीं जाते हैं। और क्योंकि आपने देखा कि जस्टिस फॉर उसामा नदीम सत्ती एक ट्रेंड रहा, ताजर बरादरी ने बड़ा साथ दिया, एहतजाज हुए, उसके बाद जाके इस पर बाकायदा तौर पर इंक्वायरी के लिए बात की गई। अदरवाइज़ आप ये कहें कि स्टेट ने फ़ौरन ये किया होता तो शायद फिर इस तरह की आवाज़ ना उठती कि स्टेट और पुलिस का बड़ा अच्छा रवैया था। एटलीस्ट पुलिस से गलती भी हो जाती और उसके बाद रवैया ठीक होता तो फिर भी अलग बात ना होती। पुलिस ने हर तरह से कोशिश की कि उसको गलत रंग दिया जाए। बाकी जो दीगर पुलिस एहलकार थे उन्होंने भी उसको जो है वो कोशिश की कि किस तरीके से इस पूरे मामले को जो है वो किया जाए। अब इसमें 2-3 चीज़ें हम सामने आ रही हैं। एक तो जो एसपी थे वो ड्यूटी पर, जिन्होंने ड्यूटी वो उनको तब्दील कर दिया गया अभी तक जो, और राणा वकास जो हैं उनके ऊपर ये जो 3-4 सफ़ात पर जो रिपोर्ट है ये पढ़ने से आपको अंदाज़ा हो जाता है कि क्योंकि ज़रा इसमें हम देख रहे हैं कि आईएसआई और आईबी भी मौजूद है। अगर पुलिस एहलकारों के पास ये सारा कुछ होता तो फिर तो और कुछ निकल आना था। और राइट आफ्टर यानी डे हमने ये देखा कि पुलिस की तरफ से ये भी कोशिश की गई कि जनाब 2018 में उसके ख़िलाफ़ एक पर्चा है, 2020 में एक पर्चा है, फिर मंशियात की भी बात की गई, इस तरीके से करके और गलत रंग देने की कोशिश की गई। और फिर उसके बाद आपने ये देखा कि कोई लैक ऑफ कम्युनिकेशन है। पहले ही एक्सपोज हो चुके हैं कि वायरलेस का सिस्टम क्या है, फिर वायरलेस पे रिस्पांस किसने देना था, एसपी और डीएसपी उसमें क्यों खामोश हैं, और ये सारे मामला ऐसे लग रहा है कि जैसे अगर किसी एहलकार की ज़ाती दुश्मनी हो, इस तरीके से वो किसी भी शख्स को कहीं भी जो है वो मार कर इस तरह का रंग दे देते हैं डकैती का, या कोई और रंग देने की कोशिश करते हैं। तो ये इंतहा अफसोसनाक जो चीज़ है वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ कि जनाब इस तरीके से अगर पुलिस का रवैया भी ऐसा रहा, ये बहुत बड़ी शर्मिंदगी है हुकूमत के लिए, उन तीनों एमएनएस के लिए जो इस इलाके से जिन्होंने वोट लिए हैं, और फिर इस बच्चे के लिए कि ये बच्चा तहरीक इंसाफ के कई जो यूथ है उनके साथ भी काम करता रहा, जिसमें असद उमर साहब ने भी ये कहा, उन पर भी तनकीद का उनको भी निशाना बनाया गया। तो ये आप इसको कोई एक पार्टी के साथ ना करें, ये किसी भी पार्टी का जो है वो बच्चे हो सकते हैं, कोई भी इसको गलत रंग देने की जो शुरू में कोशिश की गई, अब वो भी ये सारी की चीज़ें अब क्लियर हो गई हैं। अब 2-3 चीज़ें हैं बड़ी इसमें फाइंडिंग कहा गया। एक तो नंबर 1 कहा गया कि जो इन्होंने गलत रंग देने की कोशिश की, नए पुलिस एहलकार है उनकी भी बेइज्जती थी, उसको तड़पता देखा, और फ़ौरन अगर कोई एक गलती से लग भी जाती है तो फ़ौरन अगर वो देखते हैं कि इस गाड़ी में एक ही शख्स है और उसको रोका जाता, फ़ौरन 15 को बुलाया जाता,
1122 को बुलाया जाता, उसको फर्स्ट एड दी जाती और वो बच भी सकता था। इसमें ऐसा लग रहा है कि जिस तरीके से बेदर्दी से मारा गया और उन्होंने उसके बाद खुशी का इजहार किया, उसके बाद बाकायदा तौर पर इसमें रिपोर्ट में जो मेंशन है कि उन्होंने खुशी का इजहार किया, ये इंतहाई अफसोसनाक सूरत हाल है कि वो ऐसे लग रहा है कि जैसे वो साइकोलॉजिकली ऐसे लोग हैं जो यानी इन चीज़ों से वो खुशी जो है वो महसूस कर रहे हैं, और ना ही इनके पास कोई ट्रेनिंग है, ना इनके पास कोई SOPs मौजूद हैं, ना वो बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे हैं। और ऐसे लोगों, और फिर इसके बाद इसमें एक और इंकशाफ किया गया कि इनकी ना ट्रेनिंग उस तरीके से और ना ही उसके बाद इनकी जो प्रॉपर जो प्लेसमेंट है वो भी नहीं हो रही, वहाँ पे ट्रांसफ़र और पोस्टिंग में भी सिफारिश चलती है और बाकायदा तौर पर इसके लिए कोई मैकेनिज़्म मौजूद नहीं है, जिसकी वजह से ये सारा मौका, ये सारी चीज़ें जो है वो सामने आई हैं। अब बहुत बड़ी, इतनी बड़ी चार्जशीट पुलिस के पास, पुलिस के ख़िलाफ़ मौजूद है, जिसमें शायद ही कोई अब चीज़ें हैं। अब इंसाफ मिलना चाहिए, अब इंसाफ ये उसामा के वालिद को, ये नहीं, ये 22 करोड़ आवाम को, तमाम वालिदैन जो हैं जिनके बच्चे हैं वो भी इसके मुंतज़र हैं कि उनको भी वो भी इस केस को गौर से देख रहे हैं कि जनाब ये किस तरह की पुलिस है जिसने आवाम के पैसे के टैक्स से इन्होंने इनकी हिफाजत करनी है और उन्हीं पे गोलियां बरसा रहे हैं, और उसके बाद अगर गलती हो भी गई है उसके बाद उसको कोई और रंग देने की कोशिश करती हैं और खुशी मनाते हैं एक बच्चे को मारने के बाद। इस तरह के जालिम और इस तरह के जो पागल लोग हैं उनको भी सरेआम जो है मारकर फिर खुशी का इजहार ही करना देना चाहिए। अदरवाइज़ तो हमें यही लग रहा है कि इस तरह के कई वाक़यात होते रहेंगे, हमारी अदालतें भी देखती रहेंगी, हमारे पुलिस एहलकार भी देखते रहेंगे, अफसरान भी यही समझते रहेंगे कि जनाब ये तो मामला चलते रहते हैं। तो ये एक मामला जो हो गया है, इसमें उसामा ने अपनी कुर्बानी दी है, ये कुर्बानी उसकी 22 करोड़ आवाम के लिए एक बड़ी कुर्बानी है और इससे सबक सीखना चाहिए। और अगर आप ये सबक ना सीखा और फिर कहा जाता है कि जनाब आवाम ये करती है और वो करती है, ये इंतहाई अफसोसनाक सूरत हाल है। इसकी मज़ीद भी चीज़ें पब्लिक करनी चाहिए और ये IG इस्लामाबाद को ख़ुद बताना चाहिए प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कि जनाब ये हमारे एहलकारों ने किया और हम उनको ये जनाब किसी किस्म की जो है वो जो उनको वो देते रहे हैं, सपोर्ट करते रहे हैं, सहूलतकार जो उनके साथ रहे हैं, उनको भी कटहरे में लाया जाए कि वो उसके बाद आकर वो उन्होंने कोशिश करने की कोशिश की कि मट्टी डालने की कोशिश की इस पूरे मामले में। और अब तो चीज़ें क्लियर हो गई हैं कि 15 से क्या बात हुई, 15 वाले कैसे वो मिले हुए थे पुलिस वाले, फिर 1122 को किस तरीके से गलत कोशिश की गई। तो ये सारी सूरत हाल आपके सामने है। अब शायद ये बहुत बड़ा चैलेंज होगा वज़ीर दाखिला के लिए भी और मुतल्लिका तीनों MNAs के लिए कि जनाब आपके इस्लामाबाद में ये वाक़या होता है, आपने अवाम से वोट लिए हैं और अगर अवाम को तहफ़्फ़ुज़ नहीं दे सकते तो इस तरह की पुलिस जो है वो, ये तो इस्लामाबाद की बात करें, अगर बाकी एरियाज़ की क्या सूरत हाल होगी वो बहुत ही अजीब तरह के वाक़यात हमें देखने में डेली रोज़ाना की तरफ मिलते हैं। लेकिन क्योंकि वाक़यात होने के बाद यही पुलिस के पास वाक़या जाते हैं, यही तफ्तीशी होते हैं और उनकी तालीम और तरबियत और आप देख सकते हैं ट्रेनिंग, उसके बाद एक ज़िमनी के थ्रू आपके जज साहब कहते हैं कि जनाब इसकी ज़मानत कर दी जाए और ये बाइज़्ज़त बरी हो जाते हैं। ये है हमारा अदल इंसाफ और ये मॉडल होगा जनाब। अगर इसमें इंसाफ मिलेगा तो 22 करोड़ आवाम समझेगी कि वाकई की स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, अदरवाइज़ स्टेट पर इस तरह के सवाल उठते रहेंगे।